अरे माँ ने भी बेटे को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि माँ ने भी देखा कि मेरा बेटा झूठ बोलता था। माँ ने भी देखा कि मेरी लल्लू सिंह से भगवान राम थे या अवधेश से भगवान राम होंगे। हमारे लिए भगवान राम की जन्मस्थली है, न कि लल्लू सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी या अवधेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंची टेप लेके निकल पड़े बड़े बड़े बहादुर राम को नापने। अरे कोई जीते, कोई चुंगी का पार्षद, कोई विधायक को, कोई नगरपालिका का अध्यक्ष हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या किसी पार्टी के नेता से पूछ के रामनवमी मनाते हैं? नहीं ना। भाई प्रकट कृपाला दीनदयाला रामनवमी पर हम ये गाना बंद कर दिए थे कि मनमोहन सिंह ने कह दिया चुप रहो। महाराज मुगल आए तब भी अयोध्या जिंदा थी, अंग्रेज आए तब भी जिंदा रही, आज भी रहेगी। नमस्कार दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता राज शर्मा की अच्छी तरह से अमिताभ बच्चन सर ने बैंड बजाई है, क्योंकि आज के डिबेट में राज शर्मा का कहना था कि हम लोग अयोध्या को जीत चुके हैं। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से राज शर्मा को खड़ी खोटी सुनाई है, सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। है ना, कोई एमपी फ्री में नहीं बनना चाहता, अब लाइनर बन के रह रहे हैं। फिर मैं कह देता हूं ब्लडली, मैं एक बात और कह रहा हूं जी, अशोक भाई आपने नहीं कही। अरे मां ने भी बेटे को एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि मां ने भी देखा कि मेरा बेटा झूठ बोलता था। मां ने भी देखा कि मेरी गोद में गौ माता बहरी। जब मां ने अपने बेटे को नहीं समझ पाई, तो अब देश भाई नायडू साहब या नीतीश साहब क्या समझेंगे। और एक और बात बता दूं, ये अभी अच्छा लग रहा जो दिखता है, जब प्रिंसिपल का ट्रांसफर होता है ना, और जिस टीचर की एसीआर खराब की होती है, वही सबसे कहता है त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा काम किया, स्कूल को बुलंदियों में पहुंचाया। ये शिष्टाचार है, जैसे कि अमिताभ भैया आप कह रहे थे। लेकिन एक और बात है, नीतीश जी और नायडू जी और घटक दल ये भी नहीं चाहते कि अमित शाह जी गृह मंत्री बनी। और आप बता रहा हूं क्यों शक है। एक मिनट भैया, एक मिनट भैया ना जी, 6 सेकंड लूंगा मैं जी। एक और बात, क्योंकि इनका बिहेवियर डाउटफुल होता तो चल जाता, इनकी इंटीग्रिटी डाउटफुल है। इन्होंने अपनी विश्वसनीयता खो रखी है। ठीक है भाई, ठीक, रुकिए राज बाबू, रुकिए राज भाई, अब रुक जाइए, आगे बात, आगे। अगर बड़े मार्जिन से जीतना ही व्यक्ति को सबसे बड़ा नेता बनाता है भाई, तो फिर हम ये तय कर लें कि देश में सबसे बड़ा नेता कौन। इंदौर से जीते लालवानी, वो लगभग 12.25 लाख से जीते हैं। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। वो राहुल गांधी के भी से 4 गुना बड़े, 5 गुना सबसे बड़े। मान ले इसको। इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी थी 77 में, तो 5 लाख से राजनारायण ने नहीं हराया था। क्या वोट के मार्जिन से आप किसी की राजनीतिक यात्रा खारिज कर देंगे? बोले जी रिजेक्ट हो गए। अरे ये बात तो ठीक नहीं तो मैंने उदाहरण दे दिया, 12.25 लाख से जीते, उनसे कर लो मुकाबला। फिर लालवानी को सीधे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों चार्ज दे दो। बोले इनसे ज्यादा बड़ा तो कोई जीते नहीं। ऐसा नहीं होता मित्र। सुनील शर्मा साहिबाबाद से सबसे ज्यादा देश भर में विधानसभा के चुनाव में सबसे बड़ी लीड से जीते, रिकॉर्ड हो गया 52 से लेके अब तक का। तो अब जाके मंत्री बने, उससे पहले तो मंत्री भी नहीं बने थे। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि मान लिया जाए कि सुनील शर्मा उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हो गए, ये तो नहीं हो सकता ना। खैर, तो लल्लू सिंह हो या अवधेश प्रताप हो, क्या फर्क पड़ता है? लल्लू सिंह से भगवान राम थे या अवधेश से भगवान राम होंगे। और हमारे लिए भगवान राम की जन्मस्थली है, ना कि लल्लू सिंह की कॉन्स्टिट्यूएंसी या अवधेश की कॉन्स्टिट्यूएंसी। आज हम मजाक चल रहा है देश में। जब समाजवादी पार्टी नहीं थी, भाजपा नहीं थी और चुनाव नहीं होता तो राम नहीं थे। इंची टेप लेके निकल पड़े बड़े बड़े बहादुर राम को नापने। ये दुस्साहस मत करिए। अरे कोई जीते, कोई चुंगी का पार्षद, कोई विधायक को, कोई नगरपालिका का अध्यक्ष हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है?
आक्षेप हो रहा है, अयोध्या पर आक्षेप हो रहा है। कह रहा हमने ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमने अयोध्या जीत ली। मेरे मित्र, अयोध्या का शाब्दिक अर्थ भी तो जानो। अयोध्या जीती नहीं जा सकती, अयोध्या हृदय में धारण की जा सकती है, जीती नहीं जा सकती, जीती नहीं जा सकती। ना लल्लू सिंह जीत सकते हैं, ना अवधेश जीत सकते हैं। किसी बात हो रही इस देश में, मजाक बना दिया अयोध्या को। सोशल मीडिया पर कबड्डी चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हार जाएगा तो अयोध्या छोटी हो जाएगी। और मान लीजिए लल्लू सिंह जीत जाते तो अयोध्या डबल हो जाती। मैं कह रहा हूं कोई जीते कोई हारे, उससे क्या लेना देना परमात्मा का और मेरी आस्था का, विश्व के सैकड़ों करोड़ लोगों की आस्था का इस चीज से क्या लेना देना। हजारों साल से रामनवमी मन रही है, तब भाजपा कांग्रेस सपा बसपा थे क्या? जनता दल यूनाइटेड नहीं ना। इनसे पूछ के रामनवमी मनाते हैं क्या हम? क्या किसी पार्टी के नेता से पूछ के हम रामनवमी मनाते हैं? नहीं ना। अशोक भाई, आपके तात्कालिक रेफरेंस के लिए बता दूं, 18वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में से चलते चलते 15वीं शताब्दी मुगलों तक और उसके बाद अंग्रेजों तक जितने भी विदेशी यात्री आए, बड़े ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर बात है त्रिपाठी जी, और उनमें से जो अयोध्या गए उन्होंने अयोध्या का विवरण लिखा है। तब मेट्रो नहीं थी, जहाज नहीं था, बस नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, रिक्शा नहीं था, टेम्पो भी नहीं चलता था, क्या ऑटो भी नहीं चलता था। 8वीं शताब्दी कि अयोध्या में कुछ विशेष त्योहारों पर, अवसरों पर हजारों लाखों लोग पूजा करने आते हैं। राम चौथरे का उल्लेख है। वो चुनाव से बंधी चीज है क्या? मेरा निवेदन है, प्रभु दया रखो, अयोध्या को बख्शो, सबसे निवेदन है। क्या अयोध्या किसी राजनीतिक दल के चौसर पर पड़ा पासा नहीं है, वो हमारा हृदय है, भारत का हृदय स्थल है। राम मंदिर की ध्वज पताका की ऊंची नीची हो सकती है किसी चुनाव से? जब कांग्रेस का शासन था, कांग्रेस की सरकार ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था कि राम काल्पनिक चरित्र है, तो राम छोटे हो गए थे क्या? कांग्रेस के कहने से रामनवमी मननी बंद हो गई थी? राम रक्षा स्तोत्र का पाठ बंद हो गया था? भय प्रकट कृपाला दीन दयाला रामनवमी पर हम ये गाना बंद कर दिए थे कि मनमोहन सिंह ने कह दिया चुप रहो। महाराज, मुगल आए तब भी अयोध्या जिंदा थी, अंग्रेज आए तब भी जिंदा रही, आज भी रहेगी। नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। अपना अपना झोला अलग अलग रखो यार, ये सब बवाल में अयोध्या को मत डालिए ना, और ये दावा मत करिए हमने अयोध्या जीत ली। फैजाबाद लोकसभा संसदीय क्षेत्र आपने जीता, बधाई। जो हार गए उनको सांत्वना, और मेहनत करो। आप लोग राम जी को इलेक्शन एजेंट बनाना चाहते हैं क्या? नहीं, ये भारत को स्वीकार्य नहीं होगा, ये सनातन को स्वीकार्य नहीं होगा, ये विश्व भर में किसी भी सनातनी को स्वीकार्य नहीं होगा। और दूसरी बात, दोस्तों डिबेट को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज का डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। साथ में लोग दोस्तों आज का ये डिबेट वीडियो शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।